जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर क्या बोले चैप्टर 1 देखने वाला है। विज्ञान और मापन में हम लोग क्या है पार्ट पार्ट क्या आपका 5 देखने वाले हैं ना। हम लोग पार्ट 4 क्या देखने वाले हैं, पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो देखिए क्या आपका पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे एसआई क्या है। तो हम लोग टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक हम लोग का एसआई मात्रक संकेताक्षरों को लिखते समय ध्यान देने योग्य बात क्या बोलना है। एसआई मात्रक के संकेताक्षरों को लिखते समय ध्यान देने योग्य बात क्या देना है, ध्यान देने योग्य बात। चलिए तो जानते हैं। तो देखिए एसआई मात्रक लिखते समय हम निम्नलिखित बातों को ध्यान देना पड़ता है, उस सभी बातों के हम लोग अभी जानेंगे। तो पहला जो बोल रहा है ना आपका, पहला एक नंबर जो बोल रहा है आपका, एक नंबर बोल रहा है आपका, एक नंबर बोला हिंदी में भी मात्रकों के संकेताक्षर अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे। क्या होंगे? हिंदी में भी मात्रों के संकेताक्षर अंग्रेजी के ही अक्षर होंगे। तो देखिए जैसे हम किलोग्राम के लिए किग्रा नहीं लिख सकते, क्या लिखते हैं? किलोग्राम के लिए किग्रा नहीं लिख सकते, हम लोग क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम के लिए केजी लिखते हैं। क्या आपका इंग्लिश है ना आपका, तो ही बोला हिंदी में भी मात्रकों के संकेताक्षर अंग्रेजी में अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे। क्या होगा? अंग्रेजी में हम लोग लिखेंगे, है ना। जैसे हो जाए किलोग्राम के लिए किग्रा लिखना गलत हो जाए, ये सभी क्या है? गलत है। मीटर के लिए मी लिखना गलत है, ये सभी मीटर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं, स्मॉल एम। तो ये आपका मीटर हो जाएगा, क्या मीटर हो जाएगा। तो इसलिए ना आप किलोग्राम के लिए किग्रा और मीटर के लिए मीटर नहीं लिख सकते। तो याद रखिए पहला है हिंदी में मात्रकों के संकेताक्षर अंग्रेजी के ही अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? हिंदी में भी मात्रकों के संकेताक्षर क्या होता है? अंग्रेजी के ही अक्षर होंगे। बोला है मात्रकों के अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं किया करना चाहिए। क्या बोला है? मात्रकों को अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। बोला है मात्रकों को अंग्रेजी नामों को हम लोग क्या कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं। जैसे 1 एम्पियर लिखना सही होगा, क्या है? 1 एम्पियर की मात्रा लिखना सही, मतलब 1 एम्पियर आपको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये सही है। लेकिन बोला है मात्रा को अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो एक देखिए क्या है, 1 एम्पियर ये जो है ना गलत है। क्या है? गलत है। तो हम 1 एम्पियर लिख सकते स्मॉल लेटर से। किससे शुरू करेंगे? स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ना कि कैपिटल लेटर। तो याद है मात्रा को अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना। प्रारंभ मतलब शुरू नहीं करना। जैसे यहाँ देखें, यहाँ शुरू किया स्मॉल से, यहाँ कैपिटल से, तो कैपिटल से किया इसलिए क्या है? गलत है। ये स्मॉल से किया इसलिए सही है। तो दूसरा आपको मात्रकों को अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आप कैपिटल लेटर से प्रारंभ करते आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आप लोग स्मॉल लेटर का उपयोग कीजिएगा। मात्रकों के अंग्रेजी नाम को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए, मतलब स्मॉल लेटर से प्रारंभ करना चाहिए। 3 बोला आपका मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या बोला है? मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे 5 ग्राम, क्या है? 5 ग्राम लिखना सही होगा, ना कि 5 ग्राम। क्या होगा? ना कि 5 ग्राम। मतलब मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 5 ग्राम लिखना सही होगा, ना कि 5 ग्राम। मात्र क्या है? हिंदी में भी मात्रकों के संकेताक्षर अंग्रेजी के ही अक्षर होंगे। दूसरा था मात्रकों के अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अब तीसरा है मात्रकों को बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब चौथा देखिए क्या आपका, चौथा बोला है मात्रक ग्राम के लिए संकेताक्षर जी लिखना चाहिए, ना कि जीएम। ऐसा ही मानते हैं जीएम का अर्थ होता है ग्राम मीटर। देखिए हम लोग ना मात्रक ग्राम के लिए क्या लिखेंगे? संकेत में क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जी। अगर जीएम हम लोग लिखते हैं ग्राम में, जीएम लिखते हैं तो ये आपका ग्राम मीटर, ना कि ग्राम। ग्राम का संकेताक्षर क्या होता है? जी होता है, ना कि जीएम। जीएम का होता है ग्राम मीटर। क्या होता है? ग्राम मीटर। अगला आपका 5 नंबर क्या है? 5 है। 5 बोला आपका किलो के लिए संकेताक्षर स्मॉल के और केल्विन के लिए कैपिटल के होता है। क्या होता है? किलो के लिए हम लोग संकेताक्षर क्या लेंगे? स्मॉल के लेंगे, और केल्विन के लिए संकेताक्षर कैपिटल के लेंगे। तो याद रखिए जब किलो लिखेंगे तो स्मॉल के, और केल्विन लिखेंगे तो स्मॉल के। जैसे क्या है? 3 kg। तो देखिए आपका स्मॉल है, क्या है? स्मॉल है, तो इसको हम पढ़ेंगे 3, क्या बोलेंगे? 3 हिंदी में क्या लिखेंगे? किलो। क्या लिखेंगे? 3 किलोग्राम। अब इसको देखिए, इसको क्या पढ़ेगा? 3 किलोग्राम। नहीं, आप इसको 3 किलोग्राम नहीं पढ़ सकते। क्या पढ़ सकते आप? 3 केल्विन ग्राम पढ़ सकते। क्या है कि आपका क्या आ गया? कैपिटल आ गया। क्या आ गया? कैपिटल। तो आपको पकड़ में आया ना। अगर स्मॉल तक किलो और कैपिटल तो केल्विन। छोटा तक क्या हो जाएगा आपका? छोटा तक किलो और बड़ा तो केल्विन। मतलब कैपिटल अगर छोटा है तो क्या लेगा? किलो, और बड़ा है तो क्या लेगा? केल्विन। किलो केल्विन याद रखिएगा। तो इसको हो जाएगा केल्विन ग्राम बोल सकते हैं हम लोग इसको। क्या बोल सकते हैं? केल्विन ग्राम बोलेंगे इसको। अगला 6 नंबर क्या आपका लास्ट है, 6 नंबर। अगला बोला आपका
ताप या तापमान का मात्रा केल्विन के लिए संकेत डिग्री का प्रयोग नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, डिग्री। क्या पढ़ेगा इसको, डिग्री। डिग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे 273 डिग्री केल्विन लिखना गलत होगा, आई और 273 केल्विन ये आपका सही हो जाएगा, क्या सही। तो 273 डिग्री केल्विन हम लोग, तो केल्विन में डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, याद है, सिंपल केल्विन लिखेंगे हम लोग। अब मानक एसआई उपसर्ग क्या बोला है, मानक एसआई उपसर्ग हम लोग देखेंगे उससे। चलिए मानक एसआई उपसर्ग आप बुक से समझाते हैं, चलिए तो देखिए आपका मानक एसआई उपसर्ग क्या है, मानक एसआई। तो देखिए पहले अंश है और फिर लेंगे गुणज वाला। तो पहले अंश वाला देखते हैं, अंश आपका माइनस में रहता है, गुणज आपका प्लस में पावर में रहता है। देखिए अंश में दिया है आपका उपसर्ग है और संकेत है, पहला अंश दूसरा उपसर्ग आई संकेत, इसमें गुणज उपसर्ग और संकेत हो जाएगा। तो चलिए पहला देखते हैं क्या आपका 10⁻³ क्या होता है, मिली, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल एम से लिखते हैं। 10⁻⁶ माइक्रो, इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू, क्या पढ़ेंगे, म्यू। 10⁻⁹ नैनो, क्या है, नैनो के एन से सूचित करते हैं। 10⁻⁻12 पी को, पी हो जाएगा आपका 10⁻15 फेमटो, क्या होगा, फेमटो। 10⁻18 एटो, क्या हो जाएगा, 10⁻18 क्या हो जाएगा, एटो हो जाएगा। तो चलिए इसको ना हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, क्या करते हैं, ट्रिक से भी याद करते हैं। जैसे देखिए आपका हो जाएगा, इसका ट्रिक आपके गणा पर भी याद कर सकते हैं। इसको याद करेंगे, देखिए मिली मई में नैना पिक्चर फेमस एक बार, क्या बोलेंगे, मिली मई में नैना पिक्चर फेमस एक बार, पढ़ी था आप लोग दा, मिली मई में नैना पिक्चर फेमस एक बार। तो मिली से क्या होगा, मिली हो जाएगा, मई से क्या हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा, नैना से क्या होगा, नैनो हो जाएगा, और पिक्चर से क्या होगा, पिको हो जाएगा, फेमस से क्या होगा, फेमटो हो जाएगा, एक बार से क्या होगा, एटो हो जाएगा। तो आप लोग याद हो गया, मिली मई में नैना पिक्चर फेमस एक बार। मिली से मिली हो जाएगा, माइक्रो से माइक्रो हो जाएगा, नैनो से नैनो हो जाएगा, पिको से पिको हो जाएगा, क्या है, मिली से मैक मिली हो जाएगा। देखिए क्या आपका मिली से क्या होगा, मिली हो जाएगा, मई से क्या होता है, माइक्रो हो जाएगा, नैनो से क्या, नैनो, नैनो से क्या होगा, नैनो हो जाएगा, अब पिक्चर से क्या होगा, पिको हो जाएगा, फेमस से क्या होगा, फेमटो हो जाएगा, एक बार से क्या होगा, एटो हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिक था। तो क्या था, मिली मई में नैना पिक्चर फेमस एक बार, याद हो गया आपको, तीन, मिली मई में नैना पिक्चर फेमस एक बार। मिली से मिली जाता है, मई से माइक्रो होता है, नैना से क्या, नैनो हो जाता है, पिक्चर से पिको हो जाता है, फेमस से फेमटो हो जाता है, एक बार से एट हो जाता है। ये आपका ट्रिक है याद करने का, मिली मई में नैना पिक्चर फेमस एक बार। आप यहाँ से लगा लीजिए हाथ पर जोड़ के, मिली मई में नैना पिक्चर फेमस एक बार। 10⁻³ मिली, 10⁻⁶, अब तीन तीन क्या होगा, जुट तो जाएगा माइनस में। तो 10⁻- क्या हो जाएगा, 6, 10⁻⁹, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15, 10⁻⁸। ये आपका था, याद करते देखिए, शुरू से पढ़िए ना हाथ पर, मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, आप इस तरह से याद करते, आप गाना सीखा उसको, मिली मई में नैना पिक्चर फेमस एक बार, इसको आप एक बार मारिएगा ना रिपीट, तो आप एक बार समझ करके ना उसके बाद इसको रिपीट मारिए, तो अपने आप याद हो जाएगा। मिली, मिली से मिली मई में नैना, नैना मतलब नैनो, पिक्चर फेमस एक बार, पिक्चर मतलब पिको, और फेमस मतलब फेमटो, एक बार से एटो, ये आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखिए गुणज में, देखिए गुणज दूसरा संकेत बोला 10⁻⁻3 क्या होगा, किलो। 10⁻⁻6, सॉरी माइनस नहीं है, अब क्या है गुणज में देखिए, तो गुणज उपसर्ग और संकेत में देखते हैं, 10⁻³ किलो हो जाएगा, इसको कैपिटल स्मॉल के से। 10⁻6 मेगा, कैपिटल एम। 10⁻9 जीगा हो, क्या जीगा, जी से। 10⁻12 टेरा, टी से। 10⁻15 पेटा, 10⁻18 ई हो जाए, क्या हो जाए, 10⁻18 एक्सा, मतलब ई से डिनोट करेंगे। तो ये आपका गुणज में पावर में प्लस होता है और अंश में पावर में माइनस होता है। तो जब प्लस में रहेगा तो आपको गुणज हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो अंश हो जाएगा। तो 10⁻³ क्या होता है, किलो। 10⁻6 मेगा, 10⁻9 जीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पेटा, 10⁻18 एक्सा, क्या होगा, एक्सा। तो चलिए अब देखते हैं ना, इसको भी ट्रिक से याद कर, देखिए इसका ना दो नाम है, एक मेघा नाम है, एक जीगा नाम है। क्या नाम है, दो लड़की का नाम है, एक के मेघा नाम है, एक जीगा नाम है। कितनी लड़की है, दो, मेघा और जीगा। आजकल हम लोग ना किसी को इज्जत से नहीं बुलाएंगे, क्या करके, बेइज्जत से बुलाना चाहिए। देखिए तो बेइज्जत से कैसे बुलाएंगे, तो इज्जत से नहीं, बेइज्जत कैसे बोलेंगे, की रे, क्या बोलेंगे, की रे, मेघा, जीगा, तेरा, पेटा, हेक्सा। मतलब इसको इज्जत से नहीं क्या बुलाएंगे, बेइज्जत से बुलाएंगे, क्या बोलेंगे, की रे, मेगा, जीगा, तेरा, पेटा, हेक्सा।
की से हो जाए किलो, मेगा से मेगा होगा, जीगा से जीगा होगा, टेरा से टेरा, पेटा से पेटा, एक्सा से एक्सा। की रे मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, कैसे बोलेगा? दो नाम है, वो मेगा नाम है, वो जीगा नाम है, तो उसको बोलेंगे बेइज्जत से, की रे मेगा जेगा तेरा पेटा एक्सा, तेरा पेटा हेक्सा, एक्सा। उसका पेटा क्या है? तेरा पेटा हेक्सा। दोनों का क्या होता है? पेट क्या होता है? हेक्सा होता है। क्या होता है? तेरा पेटा हेक्सा। तो को दो नाम है, एगो मेघा नाम है, वो जीगा नाम, दो नाम है लड़की का, क्या है? एगो मेघा, एगो जीगा। तो बोलेंगे की रे मेगा जीगा तेरा पेटा हेक्सा। याद हो गया आपको? तो ये आपका ट्रिक से याद कीजिए, चाहे आप रट्टा मार जैसे आपका, लेकिन हम लोग बोलेंगे आप ट्रिक से याद कीजिए। दो नाम है मेगा जीगा, उसको बोलेंगे इज्जत से नहीं बेइज्जत, की रे मेगा जीगा तेरा पेटा हेक्सा है। एक मिली, क्या बोला? एक मिली, मिली मिली, एक मिलीमीटर कि क्या होता है? 10⁻³ मीटर के बराबर। किसके मीटर होता है? 10⁻³ मीटर। जब मिलीमीटर को जब हम लोग मीटर में बदलें तो कितना से भाग देंगे? 1000 से। कितना से? 1000 से। जब 1000 से हम लोग जानते हैं कि जब इसको 1000 से हम लोग भाग देंगे, 1000 से जब भाग देंगे, 10 क्या हो जाएगा? ऊपर इसको मिलीमीटर को क्या मीटर, तो 1 बटा हो जाएगा 1000 मीटर। अब इसको ऊपर नीचे है तो ऊपर है तो माइनस में हो जाएगा ना, हो जाएगा। देखिए 1 बटा में कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर। अब इसको ऊपर ले तो हो जाएगा, नीचे तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻³ मीटर। नीचे से पावर जब ऊपर जाने पर ना माइनस में पावर हो जाता है, तो 10⁻⁻³ मीटर। याद रखिए 1 मिलीमीटर कितना होता है? 10⁻⁻³ मीटर के बराबर होता है। अब बोला 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना? 10⁻³ मीटर के बराबर। कितना है? किलोमीटर को जब मीटर में बदलें तो कितना से? 1000 से गुना करते हैं। इसमें हम लोग 1000 से गुना करते हैं। मान लीजिए कि एक गुने कितना करेंगे? 1000, 1000 मीटर हो गया। ये तो हो जाएगा 1000 मीटर। कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। आज 10, इसको हम ऐसे लिख सकते 1 2 3 10⁻³ लिख सकते हैं इसको। तो याद है कि 1 किलोमीटर कितना? 1000 मीटर के बराबर होता है। बोले सॉरी, 10⁻³ मीटर के बराबर। हाँ, वही 1000 या 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर के बराबर होता है, क्या कि इसमें 1000 से भाग दे रहे हैं, इसमें गुना कर रहे हैं। चलिए अगला इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोला आपका विभिन्न पद्धतियों में मात्रक और उनके संबंध। क्या बोला है? विभिन्न पद्धतियों में मात्रक और उनके संबंध। बोला है पहला क्या है? क्षेत्रफल। क्या बोला है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? क्षेत्रफल वाला लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लोग लिखेंगे जब इसका मात्रक निकालना है तो कैसे निकले? तो लिखेंगे क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल का मात्रक। उसके बाद बराबर में हो जाए लंबाई का। क्या लिखेंगे? लंबाई का मात्रक। इंटू में चौड़ाई। क्या जगह? चौड़ाई का मात्रक। ये ना जगह लिखेंगे हम लोग लंबाई का मात्रक गुने में, पहले क्या होता है? हाँ, लंबाई का मात्रक गुने में चौड़ाई का मात्रक। तो हम लोग का क्षेत्रफल का मात्रक निकल जाता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। और चौड़ाई का भी हम लोग एक प्रकार से दूरी है, तो चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर। अब मीटर मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो लंबाई का बोले क्षेत्रफल का ऐसा मतलब क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग मीटर। क्या बोलते हैं? वर्ग मीटर। हम लोग स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग मीटर क्या है? मीटर लगता है, क्या होता है? वर्ग मीटर। क्या होगा? वर्ग मीटर। तो हो जाएगा आपका क्षेत्रफल का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का ऐसा मात्रा क्या निकल गया आपका अभी? क्षेत्रफल का ऐसा मात्रा क्या होता है? वर्ग मीटर। क्या होता है? वर्ग मीटर। मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। या इसी को हम लोग दूसरा भी बोल सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। क्या बोल सकते हैं? वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा cm का स्क्वायर। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, या वर्ग मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं। तो याद रखिए लंबाई का ऐसा मतलब क्या निकल के आया? मीटर स्क्वायर। क्या निकल के आया? लेकिन मेन आपका यही होता है मीटर स्क्वायर। लंबाई का ऐसा मतलब क्या निकल के आया? मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको भी थोड़ा याद रखिए। बोला है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 के पावर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 मिलीमीटर इंटू में 10 मीटर। इसका कहने मतलब कि हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। इसको याद रखिएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर को। तो यहाँ देखिए कि सेंटीमीटर कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको भी 10 मिलीमीटर के स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको 2 दार लिख दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं। 10 10 लिखा है ना, मतलब सेंटीमीटर से 2 दार है, तो एक दार बदलेंगे तो 10 मिलीमीटर, फिर 2 है तो एक दार बदल 10 मिलीमीटर। इंटू में होगा तो इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 100। क्या होगा? 100
मिलीमीटर स्क्वायर, क्या होगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। 10 क्या लिखे, जब एक के पावर कितना, एक दो जीरो, तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 मिली, मतलब 10 के स्क्वायर मतलब 10 के पावर 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, क्या 2 मिलीमीटर स्क्वायर। इसी तरह इसको भी देखिए, 1 मीटर स्क्वायर है तो मतलब 100 हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने, बोला है 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर, क्या 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, कितने 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर, 1 मीटर के बराबर कितना लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे 100। तो दो को है मीटर, इसलिए दो दा गुना किए तो हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा आपका, इसको गुना करेंगे तो एक पर क्या जीरो, दो आ दो चार, 4 जीरो, आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको छोटा कीजिए, 1 2 3 4, 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। तो इसको बदलना है, याद रखिए अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर, 10 मिलीमीटर, कितना कितने मिलीमीटर के, तो 10 मिलीमीटर के। उसी बोलेंगे 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के, तो 100 सेंटीमीटर, कितने 100 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। मन में है आपका आयतन वॉल्यूम था, अब इसका भी आयतन का क्या होता है सूत्र, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। मतलब आयतन में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता रहेगा तब हम किसी व्यक्ति का आयतन निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा, इसका निकालेंगे पहले ऐसा ही मात्रा, तो लिखेंगे आयतन, क्या लिखेंगे आयतन, क्या लिखेंगे आयतन का एसआई मात्रक, क्या लिखेंगे आयतन का एसआई मात्रक, क्या लिखेंगे आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताइए तो। आयतन का एसआई मात्रक जैसे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो इस सभी को लिखेंगे पहले तब ना पता चले। तो हो जाएगा लंबाई, क्या हो जाएगा लंबाई, लंबाई का मात्रक, इधर गुने में हो जाएगा चौड़ाई, शॉर्ट में लिख रहे थे थोड़ा आपका, लंबाई का मात्रक चौड़ाई का मात्रक, और उसके बाद हो जाएगा ऊंचाई, क्या हो जाएगा ऊंचाई का मात्रक। तो इन तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे, लंबाई का मात्रक गुने चौड़ाई का मात्रक गुने ऊंचाई का। तो लंबाई का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है, मीटर होता है, क्या होता है मीटर। और चौड़ाई का भी मात्रक अभी हम लोग क्या होता है मीटर। और ऊंचाई का भी मात्रक क्या होता है मीटर। कि देखिए एक प्रकार से इससे क्या है, एक दूरी है, क्या ऊंचाई मतलब कुछ ऊपर तक हम जाएंगे तो दूरी नापेंगे, और चौड़ाई मतलब कुछ चौड़ाई होगा तो उसका वहां तक जाएंगे तो क्या दूरी हो गया, और लंबाई तक दूरी रहती है। जब दूरी के मापन में हम लोग क्या मीटर का उपयोग करते हैं, किलोमीटर मीटर या कोस का उपयोग करते हैं। तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा मीटर 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 क्यूब, क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो लंब आयतन का ऐसे मतलब क्या हो गया, तो आयतन का ऐसे मात्रक, आयतन का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा आपका, ऐसा मात्रक मीटर क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं घन मीटर, घन क्या हो जाएगा घन मीटर, मतलब मीटर क्यूब होता है। अब मान लीजिए कि 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में बदलना है तो कितना हो जाएगा, 3 को सेंटीमीटर, हम जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है कितना 100 सेंटीमीटर। तो 3 बार 100 सेंटीमीटर लिखे ना, 100 सेंटीमीटर गुने में 100 सेंटीमीटर गुने में 100 सेंटीमीटर। अब इसको बराबर करेंगे तो कितना होगा, दो और दो चार दो छः, एक पर क्या जीरो, दो दो चार और दो छः जीरो सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग ना, 1 2 3 4 5 6 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है, आप एक 1 मीटर क्यूब का तो हो गया। अब मान लीजिए कि 1 मिलीलीटर कितने, 1 लीटर कितने 1000 मिलीलीटर के कितने होते हैं, 1 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होता है, 1 लीटर होता है 1000, कितना 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। यानी कि आपका हो जाएगा 10 के पावर 3 मतलब मिलीलीटर हो जाएगा, क्या होगा मिलीलीटर हो जाएगा। अब इसको याद रखिए कि 1 लीटर होता है 10 के, भले 1 लीटर बराबर होता है कितने मिलीलीटर के, तो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर एक क्या 1 मिलीलीटर जो ना लीटर बराबर होता है आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब के, मतलब 1 मिलीलीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो हम लोग अभी सेंटीमीटर क्या होता है, कहाँ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आपका आया था ना 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब आया था। 1 मिलीलीटर कहाँ है आपका 10 के पावर 3। तो हम बोल सकते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर क्या लिख सकते हैं,
इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ना 1 सेंटीमीटर क्यूब जब बराबर है तो 1 मीटर क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 1000, कितना 1000 लीटर, कितने लीटर के, 1000 लीटर के बराबर हो जाएंगे आपका। तो चलिए अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग क्या, घनत्व के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, घनत्व, इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं देखा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसको यहाँ पर 10th 9th 11th 12th सभी का वीडियो मिलेगा आपको।